आर इन द सीजन ऑफ एपिफनी राइट नाउ, और एपिफनी में हम देख चुके हैं कि खुदावंद यीशु मसीह का जो ज़हूर है, मैनिफेस्टेशन है, वो जाहिर हुई इस हवाले से कि जब मजूसी आए, सोना मुरलबान, दैट वाज अ पब्लिक मैनिफेस्टेशन ऑफ क्राइस्ट डिविनिटी। हमने इस बात पर गौर किया है कि क्रिसमस के सीजन में हिज ह्यूमैनिटी, कलाम मुजस्सम हुआ, इनकारनेटेड हुआ, हमारे दरमियान उतरा, और हमने उसका ऐसा जलाल देखा जैसा बाप के इकलौते का जलाल। यूहन्ना अपनी गवाही देते हैं। एंड देन वी केम टू मैनिफेस्टेशन, उसकी डिविनिटी का इजहार होना। और पिछले 1400-1500 सालों से चर्च ने जो 3 रेफरेंस खुदावंद यीशु मसीह के मैनिफेस्टेशन के दिए, उसकी डिविनिटी, उसकी अलूहियत को बयान करने के लिए, पहला रेफरेंस मजूसियों की आमद है। दूसरा रेफरेंस हमने पढ़ा और देखा लास्ट संडे, हमने सुना था यीशु मसीह का बैप्टिज्म, जब ट्रियून गॉड, ट्रिनिटी जब वहां जाहिर हुई यीशु मसीह के बपतिस्मे पर। यीशु मसीह नीचे पानी से बपतिस्मा लेकर, बेटा बाहर निकलता है, आसमान से रूहुल कुद्दस की गवाही मिलती है कबूतर की शक्ल में, और आसमान से ऑडिबल वॉइस आती है, ये मेरा प्यारा बेटा है जिससे मैं खुश हूं। एंड दैट्स हाउ ट्रियून, खुदावंद की जो खुदा सालूस ट्रिनिटी है, वो सामने आती है। तीसरा रेफरेंस जो चर्च ने अपने कैलेंडर के अंदर रखा और रेफरेंस रखा, वो है खुदावंद यीशु मसीह का पहला मौजज़ा। और ये मौजज़ा पहला जो है, यहां पर बयान ये किया जाता है कि काना गलील की जो शादी है, जो वेडिंग है खुदावंद यीशु मसीह की, पब्लिक मिनिस्ट्री का आगाज होते ही जो पहला साइन है, वो यीशु मसीह ने शादी का चुना। एंड व्हाई दिस इज इंपॉर्टेंट टू अस दिस इवनिंग, वी विल गो लिटिल बिट डीपली आज खुदा के कलाम में से। और आज का मेरा जो टॉपिक है जी, ये बड़ा थोड़ा फनी भी है, इट्स फंकी टाइप टॉपिक है। अमूमन आपको पता है मैं अमूमन इसी किस्म का टॉपिक पिक करता हूं ताकि अट्रैक्ट हो सके कि लोग सुने खुदा के कलाम को क्या है। अमेरिका में, यूरोप में किन 3 W's का एतबार नहीं है? वुमेन, वेल्थ एंड 3 W's। ठीक है जी। आज के सरमन में 3 मेन वर्ब कौन से हैं जो W में आते हैं? वेडिंग, वाइन एंड वाटर भी कह सकते हैं, एंड वुमेन, क्योंकि जिस पे बड़ी बहस है यीशु मसीह ने अपनी मां को औरत क्यों कहा। ठीक है। सो वी विल गो लिटिल बिट फॉर अ व्हाइल कि इट्स अ की टेक्स्ट, और इसमें बहुत सारे लोगों के इंटरेस्ट और बिजनेस जुड़े हुए हैं। ठीक है। सो शादी, हम सब वी ऑल नो कि शादी क्या होती है। इंडियन पाकिस्तानी कल्चर वी नो कि वो एक दिन 1-1.5 घंटे का काम नहीं है, उसकी कितनी तैयारी चाहिए। देन वाइन वेरी इंपॉर्टेंट हमारे रोजमर्रा जिंदगी में, घरों में, और जो हम जिस कल्चर से आए हैं वहां पर शायद इसको इतना ज्यादा अहमियत ना दी जाती हो या मना कर दिया जाता। बट हाउ द बिब्लिकल सिंबॉलिक थियोलॉजिकल सिंबलिज्म इसमें क्या है, इसमें देखेंगे। एंड देन व्हाट वी कैन लर्न फ्रॉम गॉड्स वर्ड, इस रेफरेंस के हवाले से। इट्स अ रिच, फुल ऑफ सिंबलिज्म एंड फुल थियोलॉजिकली इन डेप्थ टेक्स्ट। इस पे पूरे सेमिनार हो सकते हैं। आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट कि इसको थोड़े वक्त में हम इसको कंसाइसली डिस्कस कर सकें। नंबर 1, यूहन्ना की इंजील। 4 अंजीलें हैं हमारे सामने, लेकिन पहली 3 अंजीलें जो हैं इनके बारे कहा जाता है कि मत्ती की इंजील जो पहली अंजील है, इट रिप्रेजेंट क्राइस्ट एज किंग। मरकस की इंजील वो उसको खुदा के बर्रे के तौर पर पेश करती है। एंड नंबर 3, लूका की अंजील उसको ग्लोबल एंड इंटरनेशनल जो किंग है, जो गॉड्स किंगडम है, उसके अंदर लेकर आती है। लेकिन यूहन्ना की इंजील के बारे कहा जाता है, अगर बाकी अंजीलों के जो तखय्युल हैं, जो इमेजिनेशन हैं, या जो स्टोरी नरेटर हैं, अगर वो 10,000 फीट की बुलंदी पे उड़ रहे हैं, तो यूहन्ना की इंजील के बारे कहा जाता है इट्स अ ईगल सोरिंग टुवर्ड द स्काई। ये इस कदर बुलंद है कि इसको समझने के लिए आपको बहुत सारा बैकग्राउंड और नॉलेज की जरूरत है। इट इज कॉल्ड अ बुक ऑफ साइंस। साइंस नहीं, साइन। ट्रैफिक सिग्नल होता है ना, सिग्नल से साइन। इसे मौजज़ों की किताब हमारे यहां उर्दू तर्जमा मौजज़ा किया गया है, बट एक्चुअली इट इज द बुक ऑफ साइंस। निशानात जिसे कहा जाता है कि खुदावन यीशु मसीह के एज अ मज़ाया, खुदा का बेटा होते हुए उसकी डिविनिटी के निशानात क्या है, कौन सी एविडेंसेस हैं कि ही इज डिवाइन। वो ह्यूमन नहीं है सिर्फ, ही इज डिवाइन। बुक ऑफ साइंस है दी। गॉस्पेल ऑफ जॉन इज द क्राउन ज्यूल ऑफ द गॉस्पेल नैरेटिव। जिस तरह कोहिनूर हीरा है बरतानिया के ताज के अंदर जो इंडिया से चुराया उन्होंने, उसी तरीके के साथ कहा जाता है कि यूहन्ना की इंजील जो अंजीलों का ताज है, ये उसका क्या है? इसका क्राउन है, इट्स अ टॉप स्टोन है।
यूहन्ना की इंजील। यूहन्ना की इंजील बाकी इंजीलों की तरह यीशु मसीह और उसकी क्रोनोलॉजिकल हिस्ट्री पे नहीं जाती, बल्कि यीशु मसीह की अलूहियत, डिविनिटी को फोकस करती है, हिज इक्वालिटी विद गॉड एंड हिज रोल एज क्रिएटर। तो यूहन्ना की इंजील जब उसको डिवाइन के तौर पर पेश करती है, उसकी अलूहियत को पेश करती है, तो फिर कितने चीजों को बयान करती है वो? उसकी बतौर खुदा होते हुए, बतौर खालिक होते हुए उसका किरदार क्या है, ये यूहन्ना की इंजील हमें बताती है जी। यीशु मसीह की ये यूनिकनेस इस इंजील में पेश की गई है, जीसस एज अ पर्सन एंड हिज रिडेम्पटिव मिशन। ना सिर्फ वो डिवाइन है, बल्कि उसके साथ साथ वो क्या है? वो इंसान है। ही इज अ पर्सन, और उस पर्सन के पास निजात का मंसूबा है, प्लान है इंसानों की रिहाई का और निजात का। सो बाइबल मुकद्दस में जी तकरीबन 40 के करीब नए अहदनामे में अराउंड 40 यीशु मसीह के चारों इंजीलों में मौजज़ात या निशानात रिकॉर्ड किए गए हैं। कितने? 40 के करीब। यूहन्ना अपनी इंजील का जब इख्तिताम करते हैं जी, वो कहते हैं कि ये जो मौजज़े लिखे गए हैं, कहता है ये तो कुछ भी नहीं है। खुदावन यीशु मसीह ने, वो कहता है 20वें बाब के अंदर, इतने मौजज़े किए, अगर उनका रिकॉर्ड रखा जाता तो फिर दुनिया में जगह ना मिलती। तो इसलिए यूहन्ना की इंजील जो है वो सिर्फ 8 साइंस, 8 मिरेकल्स यीशु मसीह के, उनको बयान करती है, ज्यादा मिरेकल्स को बयान नहीं करती, जिसमें हीलिंग है, सिकनेस है, चेंजिंग नेचर और रेजिंग द डेड जैसे इंपॉर्टेंट हालात और वाकयात जो हैं वो बयान किए गए हैं। इस टेक्स्ट की लोकेशन बड़ी इंपॉर्टेंट है। लोकेशन क्या बताई गई है जी? दूसरे बाब में टेक्स्ट शुरू होता है जी, फिर तीसरे दिन। इट मीन्स कि फिर का मतलब यह है, इससे पहले क्या कोई बात क्या है वो हो चुकी है, और उसी की कंटिन्यूटी जो है आगे बयान की जा रही है। सो आप देखेंगे इसमें बिब्लिकल न्यूमरोलॉजी आपको नजर आएगी। एक और बड़ा पावरफुल सिंबलिज्म है कि जो बाइबल के अंदर अदद हैं, नंबर्स हैं, उनकी थियोलॉजी क्या है। सो देयर आर वेरियस अप्रोचेस टू अनपैक दिस टेक्स्ट। इसको ज्यूइश सिंबॉलिज्म से भी लिया जा सकता है, थियोलॉजिकली साइंस के हवाले से भी लिया जा सकता है, सिंबलिज्म के हवाले से भी, और लिटररी जैसे लिखा है वैसे भी लिया जा सकता है। सो देयर आर वेरियस वेज टू इंटरप्रेट दिस टेक्स्ट। सो आई विल ट्राई कि इसमें हम कौन कौन से एंगल ले सकते हैं। पहली चीज हम देखते हैं जी, क्या लिखा है? फिर तीसरे दिन। इसका मतलब है जी पहले 2 दिन कहां पर थे, क्या हो रहा था? जो एक कॉन्सेप्ट है जो स्कॉलर्स और इंटरप्रेटर्स पे बयान करते हैं, वो ये है कि टेक्निकली ये खुदावन यीशु मसीह की पब्लिक मिनिस्ट्री के आगाज के बाद का तीसरा दिन है। किस चीज का तीसरा दिन है? पब्लिक मिनिस्ट्री के आगाज होने से पहले का दिन है। और बड़े दिलचस्प एंगल इसमें आपको मिलेंगे। मैं जब इस टेक्स्ट को पढ़ रहा था और सुन रहा था, बाकी लोगों को भी पढ़ रहा था, स्कॉलर्स को, इट वाज इंटरेस्टिंग पर्सपेक्टिव जो आपको इसमें नजर आएंगे। फनी भी हैं कुछ, और कुछ आपको यू विल बी से वाह, वाकई ऐसे, अच्छा, नहीं नहीं मैं नहीं मान सकता, ये मान सकती। ओके, तो देयर आर वेरियस इसके अंदर ऑप्शंस आपको नजर आएंगे जी। ओके, लोकेशन तो आपको समझ आ गई, कहां पर है जी? कानाए गलील। अब ये कानाए गलील क्या है? पहली बात तो हम लोकेशन समझ लें कि कॉन्टेक्स्ट क्या है, बात क्या हो रही है जी। ठीक है जी। सो जी काना गलील अरामाइक लैंग्वेज में इसका मतलब है जी, पंजाबी च रीड जो किसी दलदल के किनारे, छोटे जे छप्पड़ के किनारे जेडे घाह उग पे, उन्होंने की कहते हैं? दसो। पंजाबी रीड को काना कहते हैं। ओके, पंजाबी बेटे ने, ठीक है जी। की कहते हैं पंजाबी च? काना ही कहते, हल्की होती है ना वो, हल्की सी मैश में से जो उभरती है, रीड। ठीक है, उन्होंने की कहते हैं पंजाबी च? उन्होंने काना ही कहते हैं, हल्की सी होती है। ठीक है। सो टेक्निकली अरामाइक लैंग्वेज और पंजाबी में जो लफ्ज काना आया है, इट इज सेम। सो अरामाइक में इट इज रीड, क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह कौन सी जुबान बोलते थे? अरामाइक। ठीक है। सो रीड कहा जाता है जी। छोटा सा गांव है जी, जो कि बयान किया गया है कि बिब्लिकल स्कॉलर्स पॉइंट टू द क्लोज जियोग्राफिकल प्रॉक्सिमिटी ऑफ नाजरत, खाना एंड कैफ्रेनाउम। ये जो 3 इलाके हैं, ये तीनों क्या किए जाते हैं? इकट्ठे। हमारे पाकिस्तान सियालकोट में दस का पिंड एक सियालकोट है। ठीक है। एक्चुअली इसका नाम है 10 को। ठीक है, 10, 10
और को मीन्स माइल, ठीक है। तो कहा जाता है कि ये एक्चुअली 10 को था जो बिगड़ते बिगड़ते क्या बन गया, 10 का। तो ये सियालकोट से 10 को के फासले पर वाकया था, so that's why it's called 10 को, जो कि आज 10 का हो गया। So ये वो एरिया है जी जो नाजरत को, काना और कौन सी जगह मैंने तीसरी बताई है, कफरनहूम, ये तीनों को इकट्ठा बयान करता है जी। यीशु मसीह के शागिर्दों में से नतनेल जिसे कहा गया है, ही वॉज फ्रॉम दिस विलेज। नथानियल जो था वो इसी गांव में से था। सो जी इंटरेस्टिंगली खुदावन यीशु मसीह ने अपने पहले मौजे का, जो कि रिलक्टेंट, यीशु मसीह ने झिझकते हुए, आजादी के साथ नहीं, मर्जी के साथ नहीं, अकॉर्डिंग टू अ नीड अराइजेस, जहां पर खुदावन यीशु मसीह किसी वर्शिपमेंट प्लेस में नहीं है, यीशु मसीह किसी इबादत में नहीं है, किसी जगह प्रीच नहीं कर रहे, टीचिंग प्रीचिंग हीलिंग मोड में बिल्कुल नहीं है, यीशु मसीह ऑन अ पार्टी मोड। किस मोड पे है जी, पार्टी मोड। असं कहने जी ओहो जी पार्टी जी रूहानी होंदा मतलब मेरी यीशु मसीह पार्टी की करन गए हैं। भाई यीशु मसीह की मर्जी जिथे मर्जी जाए, तुहानू की, यीशु मसीह भावें मैच वेखन जान ते भावें मूवी वेखन जान, बट वी वांट टू कंट्रोल एंड ब्रिंग जीसस क्राइस्ट, जो कि हमारी अपनी मर्जी का हो, जिसको हम कंट्रोल कर सके। नहीं खुदावन तू इथे नहीं जाना, तू मेरे नाल घर च बैठ, तू किसी पार्टी च नहीं जाना। जबकि खुदावन यीशु मसीह अपनी खानदान के साथ कहां मौजूद है जी, शादी में। और जिन्ना लोगों ने देसी विआह अटेंड किए ना हफ्ता हफ्ता पूरा, दे नोस कि देसी शादी होती क्या है, ठीक है। सो खुदावन यीशु मसीह लिखा जी गलील में एक शादी हुई और यीशु की मां वहां थी। ओके जी, मां का मतलब है जी मुंडा ऑटोमेटिक ही है, इनवाइटेड है, सिंगल है ना, सिंगल मां सिंगल बच्चे की कर देने, ठीक है जी। सो ही वाज देयर, और लिखा है यीशु और उसके शागिर्दों की भी उस शादी में क्या है जी, ना शमूलियत नहीं है, वर्ड पढ़े वहां पर क्या है, invited separately. He was invited along with his disciples. So that's very interesting. मैं ये ढूंढ रहा था जी कि मां सेपरेट है, मुंडा वाले कलावे, लेकिन पब्लिक मिनिस्ट्री शुरू हो गई है, शागिर्द भी यीशु से नाल, और शागिर्द उस वक्त तक 4 ना 5 वेले यीशु से नाल की सन, वेले सन ना, मतलब उस टाइम अभी आगाज नहीं हुआ ना यीशु मसीह का मिनिस्ट्री का। So they were like a group of youngsters ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਮੁਫਤਾ ਮਾਰਨ ਦੇ ਚੱਕਰਾਂ 'ਚ ਸਾਡੇ ਇੰਡੀਆ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅੰਗਰੂ ਵਿਆਹਾਂ 'ਚ ਕੀ ਵੜ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕਈ ਵੜ ਜਾਂਦੇ ਨਾ, ਕਈ ਕਾਲਜ ਸਟੂਡੈਂਟ ਹੋਣ, ਵੈਸੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਹੋਣ, ਉਹ ਲੱਭਦੇ ਨੇ ਯਾਰ ਵਿਆਹ ਕਿੱਥੇ ਵੇ। ਹਾਂ ਇੰਡੀਅਨ ਫਿਲਮਾਂ ਬੜਾ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਮੁਫਤਾ ਮਾਰਨ ਵਾਲੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, गए होंगे ने। So यहाँ पर यीशु मसीह क्या है, शागिर्दों के साथ इनवाइटेड है। So he was invited. So मां का जो मैं देख रहा था जी, why Mary has been explicitly mentioned separately than Christ and his disciples. तो मुझे यूं लग रहा है कि ये खानदान की बड़ी क्लोज शादी थी, ठीक है जी। पहले प्रॉक्सिमिटी क्या है, खानदान की क्या थी बड़ी, यीशु मसीह की बहन की शादी हो सकती है, सॉरी बहन कह रहा हूं, मुकद्दस मरियम की बहन की, किसी बेटे की शादी हो सकती है, भाई में से किसी की हो सकती है, खानदान में से किसी, यूसुफ के घराने, मतलब वेरी क्लोज वेडिंग, जिसमें मुझे ये लगता है जिस तरह रिश्तेदार शादी के मौका पर मुख्तलिफ चीजों को क्या कर लेते हैं, जिम्मेदारियों को बांट लेते हैं। मेरा आइडिया जी, आई एम जस्ट स्पेक्युलेटिंग, कि क्योंकि अगली जो आयत है वो मेरे इस थ्योरी को सपोर्ट करेगी अकॉर्डिंग टू द टेक्स्ट। मुझे ये लगता है मोस्टली जो वेडिंग फीस्ट होती थी, अगर आप जूइश वेडिंग फीस्ट को जानते हैं, सो वेडिंग फीस्ट लड़की के घर वाले नहीं देते थे, याद रखो। बारात को खाना खिलाने की, रिसीव करने की जिम्मेदारी, जहेज देने की जिम्मेदारी, ऐ सारियां भैड़ियां चीजां साडे उत्थों आईयां ने। पैलेस्टीनियन वेडिंग के अंदर लड़का जब तक लड़की के लिए अलग घर, उसके रहने के लिए उसके पास बिजनेस और कामकाज, और पूरे गांव को या पूरे कबीले को देने के लिए फीस्ट अरेंज करने के पैसे नहीं हैं, पब्लिक वेडिंग नहीं हो सकती।
So the feast is the responsibility of the bridegroom. किसकी जिम्मेदारी है? ये दूल्हे की जिम्मेदारी है. और जो लोग थोड़ा सा हिस्टोरिकल कल्चरल पर्सपेक्टिव से जानते हैं, Jewish wedding according to the जिन्नी पसली जी दी सट खाए, it goes go from 1 week to 4 weeks. It depends कि आप कितनी शादी को अफोर्ड कर सकते हैं. जैसे हमारे यहां ग्रैंड शादियां नहीं होती, ठीक है ना? तो चूंकि ये गांव है, फर्स्ट सेंचुरी पैलेस्टीनियन कल्चर है, सो टेक्निक अगर मैं इसको मिनिमाइज भी करें तो कम से कम एक हफ्ता असी अज एक हफ्ता मनाने 21वीं सदी च बह के, तो उदों एक हफ्ता ही खिंच जाने हैं. 1 वीक तो हम ले जाते हैं आराम नाल. माया मेहंदी तेल तो शुरू कर दो, ठीक है जी. दावत थी जी, सब प्रॉपर इन्विटेशन है. मुकद्दसा मरियम की मुझे लगता है जिम्मेदारी ये थी कि भैन तू साडे नाल जरा खान पीन का इंतजाम की कर लें, जरा वेख लें, जिवें असीं रीना नूं कर देना ना कई बारी, जरा डिनर फड़ लें भाई, फटाफट नट के जाए, ठीक है. एज रिक्वायर प्रैक्टिस पे खाना ले आना जरा. कई बार तो अपनी मर्जी ना लैन दी है, वो जिद्दां नहीं लेंदी उदां नहीं भुखे गा गू के टुर जाने हैं. सो कुछ लोगों की जिम्मेदारी गिफ्ट होता है. मुझे ये लगता है कि शीवाजा, क्योंकि आप देखेंगे यीशु मसीह की पैदाइश के बाद और मिस्र से वापस आने के बाद यूसुफ का कहीं जिक्र नहीं है. तो यूसुफ इस सीन से क्या है, ही इज आउट. लेकिन यूं लगता है कि खुदा यीशु मसीह की मां ने एज अ सिंगल मॉम होते हुए अपने घराने को पाला है, रिश्तेदारियां भी निभाई हैं. यही वजह है कि शी वाज इनवाइटेड एज अ सेपरेटली इन अ फैमिली क्लोज वेडिंग. शी वाज देयर. ओके जी, अब प्रॉब्लम क्या हो गई है? जिवें हर विआह हो जाती है, ठीक है. साड़ी रोटी कई बार घट पै जाती है, तो विआह ते होर कम लम्मा खलारा होंदा है, ठीक है. सो क्या है जी, और जब मैं हो चुकी, ओके जी, हियर यू कम, मैं हो चुकी. व्हाट इज मैं जी? अब यहां पर ये एक बहुत बड़ा हमारा कल्चरल इशू है, सोशल इशू है कि जी बाइबल मुकद्दस मैं को कैसे पेश करती है, और व्हाट इज अ वाइन, और वाइन की जो नेचर है, जो एसेंस है, उसको आज की जो वाइनरी है, जो वाइनरी की साइंस है वो, और यीशु मसीह ने जो वाइन वाटर को ट्रांसफॉर्म किया, उनका आपस में लिंक क्या है, और क्या मसीहियों को वाइन पीनी चाहिए या नहीं पीनी चाहिए. So that is an interesting debate still. लेकिन थोड़ी चीजें हम इसमें से आज देखने की कोशिश करेंगे जी. ओके जी, क्या लिखा जी? क्या हो गई उनकी जब मैं हो गई? मतलब यह है कि फीस्ट जो है शुरू किससे होती है? मैं से शुरू हुई है. हो गई, मैं कब कट पा गई, मैं खत्म हो गई है. मैं आपके सामने एक स्टेटिस्टिक्स देने लगा हूं जी, जरा ध्यान से सुनिएगा. एक्सपेंसिव इवेंट है जी शादी. यूसीएलए के प्रोफेसर हैं जी, ज्यूइश एजुकेटर रैबाई शिमुली यांक्लोविट्स. वो बयान करते हैं जी कि आज के दौर में जो लेविश यहूदी शादी है उस पर कितना खर्चा आ सकता है. अमाउंट रेंज फ्रॉम यूएस डॉलर में बता रहे हैं जी वो 100,000 to 300,000 डॉलर. एक यहूदी शादी पे आज के दौर में क्या कहते हैं, इतना खर्चा आ सकता है जी. असी माड़े मोटे जाके पंजाब पाकिस्तान इंडिया जाके ब्याह करिए, 25-30,000 40,000 तो साढ़े के दिन गया. गरीब तो गरीब मातड़ा आदमी भी क्या कहता है जी, 1 लाख से लेकर 3 लाख तक की. The Jewish wedding could last for 7 weeks depending on the groom's financial capability. जैसे मैंने पहले बताया जी. Another essential feature of the event was the hospitality of the Middle East culture. कहा जाता है जी कि पहली सदी में ऐसे डॉक्यूमेंट्स मिले हैं कि जो शादी में बुलाए गए थे उनको खाना नहीं मिला और उनको मैं नहीं मिली. उन लोगों ने पंचायत बिठा दी थी, मुकदमा कर दिया खानदान पे. उनका जी इन्हें बुला के साड़ी की है, इन्हें बेइज्जती की है. तो दैट वाज अ सीरियस मैटर. ये ऐसे नहीं था कि मैं खत्म हो गई चलो यार बाहर नाटक बड़ा बोतल फट जाओ. दैट्स नॉट अ केस. देयर वाज अ स्टेक ऑन होल्ड ओवर देयर, क्योंकि ना सिर्फ हॉस्पिटैलिटी, आपकी सोशल स्टैंडिंग, आपकी रिस्पेक्ट, आपकी माशरे में इज्जत जो है वो दाव पे लगी हुई है. और रनिंग आउट ऑफ वाइन इज अ डिसग्रेस ऑफ द फैमिली. हम जितनी मर्जी शादी अटेंड कर रहे हैं, जितना मर्जी साउंड सिस्टम अच्छा लगा है, जितना मर्जी जनाब खर्चा किया है, महंगे तो महंगा होटल होए, ते जे तुहानू ना रोटी ना सही खवाई,
ਤੇ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬੰਦਾ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਲਓ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਬੜਾ ਕੁਝ, ਪਰ ਰੋਟੀ ਚੱਜ ਦੀ ਨਹੀਂ ਖਵਾਈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਸੋ ਇਟ ਵਾਜ਼ ਅ ਪਬਲਿਕ डिस्ग्रेस। सो वाइन खत्म होने का मतलब यह है कि दैट फैमिली लॉस्ट देयर रिस्पेक्ट, लॉस्ट देयर स्टेटस एंड इवन लॉस्ट देयर हॉस्पिटैलिटी इन दैट कल्चर। सो ये समझे कि जान जोखों वाला मामला था। अब इज्जत क्या लगी हुई है, दाव पे लगी हुई है जी, ठीक है। सो जब मैं हो चुकी तो यस्सु की मां ने उससे कहा, यस्सु मसीह की मां को कैसे पता चला कि मैं खत्म हो गई है? इफ शी वाज ओनली अ गेस्ट नॉट अ ऑर्गेनाइजर। ओके, तो जो मैं पहले कह रहा था ना कि यीशु मसीह की मां वाज हैज अ रिस्पांसिबिलिटी, तो ये स्टेटमेंट उसको पेश करती है, बाकी किसी को नहीं पता कि मैं क्या हो गई है। किसको पता है? सिर्फ शी नोस। सो क्या हुआ जी, यीशु की मां ने उससे कहा, सीधा यीशु मसीह दे कोल आई है कि कहती है उन्हां दे कोल मैं की हो गई है, खत्म हो गई है जी। ओके जी, प्रॉब्लम खड़ी हो गई है जी, ठीक है। यीशु मसीह इनवाइटेड है बट प्रॉब्लम अराइजेस। अब क्या करें? सो करेक्टर्स देखते हैं जी इस स्टोरी में। कितने करेक्टर्स हैं जी? फैमिली है, फ्रेंड्स हैं, सर्वेंट्स जिन्होंने मैं के जार भरने हैं, वर्किंग क्लास याद रखिएगा। यहां पर एक और एंगल देखिएगा, सर्वेंट्स रिप्रेजेंट कौन सी क्लास है? ये वर्किंग क्लास है। एंड मास्टर ऑफ द सेरेमनी एंड द गेस्ट्स, दे आर एलीट, दे आर इनवाइटेड, दे आर जस्ट वाइनिंग एंड डाइनिंग ओवर देयर। उनको इससे कोई गर्ज नहीं है पीछे क्या हो रहा है। खुदावंद यीशु मसीह का जवाब आया जी, वुमन। इस पे कई स्कॉलर्स और कई लोग बड़े कि यीशु मसीह अपनी मां नहीं, देखो उन्हें खलोते खलोते यीशु मसीह ने मां को झड़क दिता। अब देखो उन्हें की क्या वे, तो यीशु की उनके पास मैं नहीं रही। यीशु ने उससे कहा, ऐ औरत मुझे तुझसे क्या काम, मेरा अभी मेरा वक्त नहीं आया। वाह, दिस इज इंटरेस्टिंग स्टेटमेंट। सीजन, इसका मतलब ये नहीं है कि टाइम को नहीं यीशु मसीह को। इसका मतलब क्या है कि दिस इज नॉट अ सीजन और अ इवेंट टू एक्सपोज माई सेल्फ एज अ क्रिएटर एंड सस्टेनर, एज अ डिवाइन इन दिस वेडिंग। मैं यहां पर पार्टी मोड में हूं, सो मुझे इस वक्त डिस्टर्ब ना करो। और जो औरत वर्ड है जी, चूंकि तर्जमे में आकर आपको पता थोड़ा वीकनेस हो जाती है, ये ऐसी है कि जैसे कहा जाए जी कि जी माय लेडी, जैसे ब्रिटिश में अगर आप हो तो क्या कहेंगे कि माय लेडी, इट्स नॉट माय टाइम येट। यहां अगर पब्लिक में अगर किसी ने अपनी मां को यहाँ इरिटेट हो गया हो, यहाँ पता ना मामा भी कई बार यहाँ अख रख देना की करन या की नहीं करन रही, बच्चे भी इरिटेट हो जाते हैं। तो यीशु मसीह अपने शागिर्दों के साथ किस मोड में आए हुए हैं? पार्टी मोड में है। पार्टी मोड से मुझे याद आया, अभी आगे देखो, आगे मैं होल्ड ऑन करता हूं आपको यीशु मसीह की स्टेटमेंट के बारे में। अच्छा जी, तो यीशु मसीह क्या कह रहे हैं कि मोहतरमा या ए औरत या माय लेडी, दिस इज नॉट अ टाइम फॉर अ पब्लिक शो। मेरा टाइम अभी, लेट मी इंजॉय विद माय फ्रेंड्स, अभी मेरा वक्त नहीं आया। अच्छा, तो पता मामा पता होता है कि काम लेना है, दे नोस। अच्छा, कई बच्चे समझते हैं कि मां प्यो बड़ा ट्रिक कर गए हैं, है ना। कई समझते हैं ना, झूठ मार के उसे ला दो, मैंने मैं उधरों उधर टुर जाऊंगी, उधरों फलाने बुला लिया ही, फलाने इंज कर लिया सी, ठीक है ना। जिन्ने बजे मेरी क्लास है, मेरी ज्वाइंट क्लास है, अच्छा जी मैं फलानी सालगिरह जाना जी, अगो कम कितने और पाया होंगे। सो आपको पता बच्चे बड़े ट्रिकी होते हैं हमारे, ठीक है। झूठ कलर मार के इधर निकलने की कोशिश करते हैं, बट दे डजंट नो कि पेरेंट्स नोज व्हाट्स हैपनिंग। क्योंकि मां बाप ने पाला होता है, दे नो एक्चुअली। पंजाबी दी एक मिसाल है कि बच्चों ने साल उन्हें दंद नहीं गिने दे, दंद गिने होंगे कि उल्टा है? अच्छा, गुट भी है, चलो गुट भी गिने होंगे जी, हाँ जी, गम्स, अच्छा गम्स, ओके, चलो दंद दाना जो भी है, ठीक है। तो मतलब ये कहने का कि दे नो कि बच्चा जो है वो किस एंगल से सोच रहा है, ठीक है। सो मुकद्दसा मरियम ने क्या किया है? मुकद्दसा मरियम ने यीशु मसीह ने कुछ नहीं किया, ये करते वो करते इंज करते यो कर, तू मैंने गला कर छड़ियां नहीं, ये करे। उन्होंने सीधा की क्या है? उसकी मां ने खादमों से कहा। किनसे कहा जी? Those who were working over there behind the party, those who were arranging everything, running and here and there, उसने खादमों से क्या कहा है? जो कुछ ये तुमसे कहे वो करो। और आप ही सीन तो की होगी हमारी, वाह, जिम्मेदारी किस मुंडे पे पै गई, मुंडे के सिर ते पै गई जी, ठीक है। तो मां मारी ते हुक्म ला के की हो गया ने,
ठीक है, साइड ते गए, जो कहंदा जे ना वो करो, तो मैं चली कोई और ना घट शह पै गई होए, ठीक है, ओके जी। उसकी मां ने खान जो कुछ तुमसे कहे वो करो जी, ओके जी। सो वुमेन प्रिफर्ड ओनली विद द अटमोस्ट रिलक्टेंस। यीशु मसीह का पहला मौजज़ा जो है, ही वाज, कहा यह जाता है कि इट वाज आउट ऑफ रिलक्टेंसी। यीशु मसीह प्रिपेयर नहीं थे, या ही वाज नॉट मेंटली, फिजिकली, इमोशनली प्रिपेयर कि यहां पर यह भी करना पड़ेगा, बट रिलक्टेंटली ही डज, यीशु मसीह ने किया, ठीक है जी। अच्छा जी, बाइबल मुकद्दस में आप देखेंगे जी, कहानी एक्चुअली खत्म हो गई है, यहां पर लिखा जी उसकी मां ने जो तुमसे करो। अब आगे देखिएगा वहां पर हुआ क्या है, यीशु मसीह ने किया क्या है। यूहन्ना बताते हैं जी, यहूदियों की तहारत के दस्तूर, इट वाज अ रिचुअल क्लेंजिंग वाटर जार्स, पीने वाला पानी भी नहीं सी, केड़ा पानी ही, जब घर में गेस्ट आते हैं तो जेड़ा उन्होंने ड्रामे चो पा के नहीं, पानी शानी पा के मटके चो या खूह चो कट के क्या धुलाते हैं, जिससे हाथ पैर धोने के लिए, कि वो रिचुअली अपने आप को, ये ऐसी है जैसे अगर मैं पाकिस्तान इस्लामिक कंट्री की बात करूं तो वुजू करने के लिए जो पानी होता है नमाज पढ़ने से पहले, वो पानी उसे क्या कहा गया है कि 6 जार हैं। कितने जार हैं जी? 6 जार हैं। आगे फिर एक नंबर आपको मिलेगा, 2 2 3 3 मन, मतलब 40 केजीज एक के अंदर क्या थी, इससे ज्यादा की गुंजाइश थी। तो आप देखें जी, 3 दिन पहले काना गलील में क्या हुई, शादी हुई। जार कितने हैं? 6 जार हैं, और गुंजाइश कितनी है? ठीक है जी, 3 मन की। फिर आगे क्या जी, यीशु ने क्या कहा जी, क्या हुक्म आया जी, क्या कर दो, मटकों में क्या भर दो। Nobody was expected कि जी यीशु मसीह जो काम करने लगे हैं उसके लिए वो मटके, वो बर्तन इस्तेमाल होंगे जो लोगों के पैरों की गर्द और हाथों की मट्टी उतारने के लिए रखे गए हैं। इट वॉज नॉट इवन अ ड्रिंकिंग वाटर। सो आप देख रहे हैं कौन इस्तेमाल हुए हैं बैकग्राउंड में, द लीस्ट ऑफ द सोसाइटी, सर्वेंट्स। नोबडी केयर के पीछे काम कौन कर रहा है। हमारी जब शादी ब्याह होती है, हु नोटिस कि जी वेटर कौन है, तो जनाब बैरिस्टा कौन है, उधर लोगों ने की होंगे, मैं कपड़े किहो जे पाए ने, मैं बहना किदे नाल है, मैं बख्तोई किदी करनी है, मैं खाना किदे नाल बैग खाना है, और जनाब मैं मेकअप किहो जा कीता, मैं जुत्ती किहो जी पाई है, फलाने बंदा जिहड़ा वो आया कि नहीं शादी च, रोटी खुली है कि नहीं खुली। सो नोबडी केयर कि जी वेटर भाग रहे हैं क्या कर, नोबडी केयर अबाउट इट। सो यहां पर भी आप देखेंगे कि खुदावन यीशु मसीह अपने आप को रिलेट एंड काम जो किया जा रहा है, मोस्टली जो लीस्ट अनएक्सपेक्टेड मार्जिनलाइज्ड लोग हैं, ही इज यूजिंग इवन द मटके और बर्तन वो इस्तेमाल हुए हैं जिनकी उस वक्त वहां पर इज्जत नहीं थी। कौन सा बर्तन था वो? हाथ पैर धोने के पानी का बर्तन। पानी भर दो। बस उन्होंने उनको, ये जरा नौकरों का काम देखें, कमांड क्या आया, उनको भर दो, और उन्होंने कहां तक भर दिया है? अप टू द ब्रिम, यानी पानी छलकना क्या हो गया है, शुरू हो गया, बिल्कुल टॉप तक भर दिया है। सो खुदावन यीशु मसीह जब हमारी जिंदगियों में किसी भी चीज में जब इनवाइटेड होते हैं, व्हेन वी इनवाइट हिम, और प्रॉब्लम खड़ी हो जाए, देन वी डोंट नीड टू वरी अबाउट इट, क्योंकि वो जहां मौजूद होगा वहां पर अगर कोई कम से कम चीज भी है, किसी भी किस्म की कमी बेशी हो गई है, ही विल नॉट ओनली यूज द मोस्ट अनएक्सपेक्टेड पीपल एंड अनएक्सपेक्टेड यूटेंसिल्स, बल्कि वो इतना पुर करेगा, इतनी अबंडेंट होगी कि दे विल बी ओवरफ्लोइंग। अभी हमने गीत सुना ना, विश्वास जे करिए थे सब कुछ हो सकता है। मुकद्दसा मरियम का यहां पर आप फेथ देखिए, शी हैज अ स्ट्रॉन्ग फेथ ऑन हर सन, कि जो कुछ ये तुमसे कहे क्या करो वो करो। बाइबल मुकद्दस में जी जो वाइन है, वहां पर इसकी जो थियोलॉजिकल सिंबलिज्म है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। मसलन बाइबल मुकद्दस में जो वाइन है, इट रिप्रेजेंट लाइफ एंड वाइटैलिटी, ये जिंदगी को और जिंदगी से जुड़ी जो एनर्जी है उसको क्या करती है, पेश करती है। इट्स रिप्रेजेंट अबंडेंस, ये खुदावन की कसरत को पेश। गरीब बंदे वाइन किथे पीनी है, जिन्होंने 2 टाइम की रोटी नहीं मिलनी, उन्हें बेचारे वाइन किथों पीनी है, ठीक है। इसीलिए जिन मुल्कों में गुर्बत है वहां पर ये क्या है,
ना ना उत्थे हराम है। ਜਿਹੜੇ ਪੀ ਸਕਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਸਭ ਕੁਝ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਹਲਾਲ ਜਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਵਿਚਾਰੇ ਪੀ ਸਕਦੇ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਹੈ, ਹਰਾਮ ਕਿਉਂ? ਕਿ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਰੋਟੀ ਰੋਟੀ ਖਾਓ, ਛੱਡੋ ਪਰਾਂ ਬਾਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ। abundance, prophets jeremiah and amos, आमूस और यिर्मयाह दोनों ने, उन्होंने वाइन को खुदावंद की ब्लेसिंग के तौर पर, अबंडेंस के तौर पर पेश किया है। सो यहां पर खुदावंद यीशु मसीह जो प्रॉब्लम खड़ी हुई है सोशल डिसग्रेस की, उसको यीशु मसीह ने किससे भर दिया है? अबंडेंस से, कि तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है। मैं जो करने लगा हूं ये दैट विल नॉट ओनली द बेस्ट ऑफ द बेस्ट, बल्कि ये क्या कर देगी? ये आंट गवांडियां भी रजा के कर लेगी। सवाल ये पैदा होता है जी, आज हम जिस सोशल कल्चर में रहते हैं, यहां जब हमारे पास मुख्तलिफ टीचिंग्स पहुंचती हैं, तो हम कहते हैं जी वाइन नहीं पीनी चाहिए जी, वाइन ठीक नहीं है, और जनाब ये शराब जिसमें अल्कोहल है ये नहीं पीनी चाहिए, इसमें ये खराबी है वो खराबी है। दैट्स फाइन, बाइबल मुकद्दस क्लियर इस माने में, शराबी खुदा की बादशाही में दाखिल नहीं होंगे, दैट्स क्लियर, ठीक है। उसके बाद क्या लिखा है? शराब में मतवाले ना बनो, ड्रंकन जो है, कि कलाम में लिखा है कि ये आदमी दी मत की कर देंदी है, ये मार देंदी है, ठीक है। किन की? जो जो लफ्ज है वहां पर, दैट्स परफेक्ट, दोज हु आर कंटिन्यूस, दोज हु आर एडिक्टेड। वहां पर जो कॉन्सेप्ट है वो किसके साथ जुड़ा हुआ है? एडिक्शन के साथ। शराबी कंटिन्यूस टेंस है, मतवालेपन करना क्या है? इट इज अ कंटिन्यूस बिहेवियर जिसको वो पेश करता है। सो अगर हम बाइबल मुकद्दस को देखें जी, तो बाइबल मुकद्दस में हु ड्रैंक वाइन इन द बाइबल, दैट्स इंटरेस्टिंग कि जी अच्छा जी बाइबल में किस किसने मैं भी है, जरा लबीर है ना, जिनको शौक होता है पीने का है, जो दोज हु नो, दोज हु आर मैच्योर इनफ। क्या है जी? इट्स अ ब्रीफ सर्वे, लेकिन मैं चंद रेफरेंस आपके सामने पेश करना चाहता हूं, डिसीजन आपका अपना है, लेकिन मैंने आपके सामने दोनों चीजें बयान रखना चाहता हूं, व्हाट यू आर गोइंग टू रीड दैट। नंबर 1 सवाल है जी, हु ड्रैंक वाइन इन द बाइबल? क्वेश्चन मार्क। पहले मैं आपसे जवाब ले लूं, फिर मैं आपको अपना जवाब देता हूं पढ़ के। किसी का नाम बता सकते हैं जी बाइबल में किस किसने वाइन पी है? नूह ने पी। एनीबडी एल्स? अच्छा, नूह ने वाइन नहीं पीती, बाबे अंगूर सही छक रहे हैं। हाँ जी, एनीबडी एल्स? किंग डेविड, खुदावन यीशु मसीह, ओके। एनीबडी एल्स? हाँ जी भाई बाबर, हाथ खड़ा किया ही। अच्छा, मैं कहूं जी? ओके ओके जी। सो जी इसका सीधा जवाब है, हु ड्रैंक वाइन इन द बाइबल? ऑलमोस्ट एवरीवन। ठीक है जी, ऑलमोस्ट एवरीवन। कैसे जी? ओके। ड्रिंकिंग वाइन was normative for all Jews. हर यहूदी के लिए, जो मैं थी या एनजीए, हर पंजाबी दे जिदे घर लवेरा वे, लवेरा समझते हो ना, जिदे घर की रे, जिदे घर मज्जां गावां ने, वो की पीवेगा? दुध दे नाल की पीवेगा? लस्सी तो पीनी पीनी है। पर पिंड थां दे विच जिस तरह पंजाबी कल्चर में लस्सी नॉर्मेटिव है, क्यों? क्योंकि दैट्स एग्रीकल्चर कॉन्टेक्स्ट, जहां पर गाय भैंसों से लस्सी, इवन जिहदे घर गां मज नहीं भी है ना, उन्हें भी गवांढियां लोग की कर लेनी, सवेरे उन्हें मंग के लै आनी, आ बुआ जी फलानी जी भैन जी जरा लस्सी दो, ठीक है। फिर अगला सवेरे रड़क के मक्खन शक्कन परां करके लस्सी की पई जानी चाटी दे विच, ऑलरेडी अबंडेंस पई होनी है। सो इर्द गिर्द के अड़ोस पड़ोस वाले भी लस्सी अगर क्या करेंगे? सो दैट्स अबंडेंस, ठीक है। पैलेस्टीनियन कल्चर में वहां पर जो फ्रूट है, विच इज मोर अंगूर और ऑलिव, फिग, ग्रेप्स, अनार, ये जो आगे फ्रूटों की लिस्ट आप देखेंगे, दैट वाज अ कॉमन ट्रेट। दैट्स व्हाई ड्रिंकिंग वाइन इट वाज नॉर्मेटिव, जस्ट एज किसी पंजाबी के बारे कहा जाए कि लस्सी नरकार होएगी होएगी, जस्ट लाइक सेम इट वाज अ नॉर्मेटिव फॉर ऑल ज्यूस। पैदाइश 14:18 जो आपने रेफरेंस बयान किया जी, जजेस 19:19, 1 Samuel 16:20, that was a normal part of a normal wine and dine. Levitical priest, अब कैटेगरी फर्क होने लगी है। अब कौन आ गए? लावी और काहिन। इन सर्विस इन द टेम्पल, खास तौर पर जिनकी जिम्मेदारी कहां पर थी?
मूसा के खैमे में और फिर हैकले सुलेमानी में, ठीक है जी। उनके बारे में ये कहा गया था, दोज हु वर सर्विंग, या फिर वो जो बचपन से खुदा का क्या हो, नजीर हो, जैसे सैमसन, जॉन द बैप्टिस्ट, दे वर नेजराइट्स। बचपन से उनको कहा था ना मां जब तक बच्चा पैदा ना हो, और बच्चा पैदा होने के बाद भी लड़का सारी जिंदगी मैं नहीं पिएगा, अंटिल दे आर नेजराइट, नजीर अगर खुदा का है। और या फिर वो क्या है, हैकल में क्या करता है, खिदमत करता है जी, ठीक है जी। इनको मना किया गया था कि आपने वाइन नहीं पीनी है, ठीक है, ओके। न्यू टेस्टामेंट आते हैं जी। जॉन द बैप्टिस्ट आल्सो एब्सटेन, उन्होंने भी नहीं पी, डिस्पाइट व्हाट सम टुडे क्लेम। यीशु मसीह ना कहने ले आई आशर, यीशु मसीह ने वाइन पीती है कि नहीं पीती, क्या ख्याल है जी, पी है ना, ओके। यीशु मसीह ने पी है जी। और यीशु मसीह पर आपको पता है अपने दौर में इल्जाम क्या लगा था ठीक है, ही इज अ पार्टी बॉय, खाऊ, शराबी और गुनाहगारों का यार। दैट वाज अ टाइटल। वो एक गाना था ना, मोहब्बत में ये नाम हमको मिले हैं, केड़ा गाना ही, पता नहीं किसी, जो भी ऐसी, ठीक है, लेकिन वो गाने में है जी, मोहब्बत में ये नाम हमको मिले हैं। तो खुदावन यीशु मसीह को उस दौर की जो रिलीजियस लीडरशिप थी, टेंपल बाउंडेड, उन्होंने यीशु मसीह पर क्या इल्जाम लगाया, ये खाऊ है, ये शराबी है, ही इज अ पार्टी एंड अ प्ले बॉय, ये कसबियों का यार है। दैट वॉज एलिगेशन क्लेम अगेंस्ट जीसस क्राइस्ट। यीशु मसीह ने ये बात बयान की है, कहा जी यूहन्ना ना खाता आया ना पीता आया, पीने से मुराद वाइन है, याद रखिएगा, ठीक है, ना खाता आया ना, उसको कहते हैं इसमें क्या है, इसमें बदरू है। इब्ने आदम खाता भी आया और पीता भी आया, और उन्होंने कहते ने कोटेशन एंड में क्या है, पर हिकमत अपने कामों से रास्त साबित हुई। द विजडम ऑफ गॉड claimed it become righteousness through the work of the Lord. हिकमत किससे रास्तबाज ठहरी, कामों से रास्तबाज ठहरी। इसीलिए खुदा की बादशाही के बारे में कहा गया ये खाने पीने पर मौकूफ नहीं है। यीशु मसीह ने क्लियर किया, जो चीज बाहर से अंदर जाती है वो आदमी को नापाक, बल्कि जो अंदर से, एंड देन देयर इज अ होल लिस्ट, वो आदमी को क्या करती है, नापाक करती है जी। सो जी हमने देखा जी, खुदावन यीशु मसीह खाते पीते आए एंड उस पर इल्जाम लगे जी। एक और जो इस्तेमाल है वो है रिचुअल इस्तेमाल, यानी जो कि मजहबी रिचुअल में इस्तेमाल होता था। वाइन वाज यूज्ड इन सेलिब्रेटिंग द पैसओवर। हर यहूदी, जैसे मैंने पहले बताया है कि रोजमर्रा जो अफोर्ड कर सकते थे वो तो करते, लेकिन जो ईद फसा होती थी उसमें 3 प्याले रखे जाते थे जी। कभी मौका मिला हम इस पर बात करेंगे। So it was a regular part of the Passover meal, celebrating the Lord's Supper in the New Testament. इस बात का बयान है कि वहां पर वाइन क्या थी, मौजूद थी जी। Medically, it's helped the weak and the sick. बाइबल मुकद्दस के बारे में बता रहा हूं जी, मैं मेडिकल लोगों की बात नहीं कर रहा। बाइबल में it was used as a medicine. सैमुअल की पहली किताब है, अमसाल है, और फर्स्ट टिमोथी सबसे मशहूर हवाला है। टिमोथियस की इंटेस्टाइन या पेट की प्रॉब्लम थी। पौलुस रसूल से लिखते हैं पहला टिमोथी 5वें बाब की 23 आयत में कि तेरा पेट या तेरी तबीयत ठीक नहीं रहती तो तू कभी कभी मैं क्या किया कर, इस्तेमाल किया कर, मेडिसिन, ठीक है जी। मैनिफेस्टेशन ऑफ गॉड्स ब्लेसिंग। सो वाइन क्या है जी, It isn't a stretch to say that God like wine. मुझे लगता है वो साढ़े ना पाकिस्तान में एक मौलाना है, उसके बड़े बयान आता है, आजकल कनाडा ना ठग गया था, खिलाफ हो गए हुकूमत पे। वो स्टोरी जब बयान करता था, तारिक जमील जिनको पता है, वो जब जन्नत की तस्वीर कशी करता है ना कि जन्नत में क्या क्या होगा, तो वो जन्नत की तस्वीर कशी करता है जी कि जो हमारा क्रिएटर है वो खुद आबे कौसर से भर भर कर प्याले क्या करेंगे,
और कुरान शरीफ में पूरी सूरा है, चैप्टर है सूरह कौसर के नाम से। सो हमारे दिलचस्प ये कंट्रास्ट है जी, हमारे मुसलमान थियोलॉजी, इस्लामिक थियोलॉजी के अंदर जितनी चीजें जमीन पर मना है ना, सारी उत्ते खुदियां आने, ठीक है। और बाइबल मुकद्दस हमें क्या कहती है कि आप जमीन पर खुदा की बरकतों को क्या करें, उनको एंजॉय करें। गॉड हैज गिवन यू एज ए गिफ्ट। हमने वाज की किताब में देखा था नए साल में कि खुदा ने इंसान को जो कुछ दिया है वो खुदा ने अपने डिवाइन प्लान में दिया है और वो खूबसूरत दिया है। और इंसान का फर्ज कुली ये है कि अपनी लाइफ को क्या करे, जमीन पर एंजॉय करो, थोड़ा जो अंदर दिल करो करो, पर ये बात याद रखो कि ख्वाह भली ख्वाह बुरी, खुदा क्या लेकर आएगा, उसको अदालत में लेकर आएगा। गॉड विल जज, ख्वाह भली है और ख्वाह बुरी है जी। ओके जी। सो मैनिफेस्टेशन ऑफ गॉड्स ब्लेसिंग, तो ये इट वाज एसोसिएटेड विद लाइफ, गॉड्स ब्लेसिंग एंड गॉड्स किंगडम। जजेस की किताब में वी रीड दैट वाइन इज दैट विच चीयर्स गॉड एंड मैन, चीयर्स करती है जी। ज़बूर 104 में हमने पढ़ा है अभी, और वो क्या था कि पोर्ट्रे वाइन सिमिलैरिटी सेइंग द वाइन मेक्स मैन हार्ट ग्लैड। ज़करिया, इज़िकियल, इक्लेसियास्टिक, आइज़ाया खुदा की बादशाही को पेश करते। फ्यूचर फुलफिलमेंट ऑफ द किंगडम ऑफ गॉड विल बी कैरेक्टराइज्ड बाय द अबंडेंस ऑफ वाइन। अगर आप पढ़ना चाहेंगे, यसाया 25 बाब 6 से 8 आयत है, और आमोस 9वें बाब की 13वीं आयत है। सिंबॉलिक मीनिंग क्या है जी इसके? लास्ट पॉइंट है, व्हाट इज द थियोलॉजिकल सिंबलिज्म इन द वाइन? पहली चीज, रनिंग आउट ऑफ वाइन सिंबलाइजेस द स्पिरिचुअल ड्राइनेस ऑफ इजराइल, कि इसराइल की जिंदगी में से बनी इसराइल की जो शादी काना गलील की है, इट रिप्रेजेंट गॉड्स किंगडम का सीन है। कि जो रनिंग आउट ऑफ वाइन का मतलब है उनके जिंदगियों से, उनके शादमानी में से जिंदगी, खुशी क्या हो गई है, गायब हो गई है। दे आर ड्राई आउट। 6 days ऑफ क्रिएशन, 6 दिन तक खुदा ने सारा कुछ किया, पर 7वें दिन को खुदा ने क्या किया, ब्लेस किया। सो इट रिप्रेजेंट मीटिंग एंड ईटिंग एंड डाइनिंग इन गॉड्स प्रेजेंस। हमने जो पहला रेफरेंस पढ़ा है बुक ऑफ डिट्रोनमी में, क्या था वो, कि तू अपने पूरे माल की क्या जमा करना, दै यकी जमा करना, और अगर तू दै यकी ना दे सके तो पूरे साल में उसको बेचकर जो चीजें हों, अनाज, उसके रुपए लेना और उस जगह जाना, यानी हैकल, जहां पर खुदा अपने खैमे को क्या करे, बताएगा, अपने खानदान के साथ मिलकर। वहां ये नहीं है कि तू जाकर जिसके साथ मर्जी जाके जुड़ जा, किसके साथ, अपने घराने के साथ मिलकर खुदा ने तुझे जो बरकतें दी हैं उनको वहां पर क्या कर, शुक्रगुजारी कर। ठीक है ना? कई लोग के अंदर चिल का मतलब होता है जो मर्जी करी जाओ, चिल मारो बस, ऐसा मतलब नहीं है। देयर आर ऑलवेज बाउंड्रीज, खुदा ने बाउंड्रीज रखी हैं। ठीक है? कुछ लोग कहते हैं जी कि वी आर अडल्ट, हम जो मर्जी करें, सानू कोई नहीं पूछता। दैट्स नॉट अ केस। अब्राहम लिंकन के बारे में कहा जाता है, जब अमेरिका का कॉन्स्टिट्यूशन बना, अमेरिका आजाद हुआ, तो एक बंदा जनाब अपनी छड़ी लहराता हुआ, सीटियां मारदा, छाना मारदा, जनाब ओ वी आर फ्री, वी आर फ्री, वी आर इन द लैंड ऑफ फ्रीडम। और जनाब सामने से अब्राहम लिंकन आ रहे थे, तो मसा बचा, अब्राहम लिंकन ने सर पीछे किया, उसको छतरी लगने लगी। तो अब्राहम ने कहा, हे मैन, लुक अराउंड योरसेल्फ, यू आर हिटिंग मी। उन्होंने कहा, ओ मैन, वी आर फ्री नाउ, वी आर फ्रीडम। उन्होंने कहा, जी योर फ्रीडम एंड वेयर माय नोज स्टार्ट। तेरी आजादी वहां पर क्या हो जाती है, खत्म हो जाती है, जहां से मेरी नाक क्या होती है, शुरू होती है। So we are free to do in Christ, लेकिन there are certain boundaries जो खुदा ने रखी हैं. If we cross that boundaries, whether ethically, physically, spiritually, sexually, emotionally, relationally, whatever we do as an adult, याद रखिएगा, there are certain boundaries जो खुदा ने क्या की हैं, हदें खुदा ने मुकर्रर की हैं. Whoever cross that boundary, that is under the judgment. So हमने देखा जी 6 का अदद है, हदें बांधी हैं. नंबर 6 ज्यूश न्यूमरोलॉजी में, इल्मुल अदाद में नंबर 6 जो है इनकॉम्पिटेंस को पेश करता है. 666 666 पूरी दुनिया को पता है जी. लोग क्या कहते हैं, किसका अदद है ये? शैतान का नंबर का. हालांकि बाइबल में कहीं लिखा शैतान का अदद है ये, ठीक है, अपने हिसाब लाए ने.
Actually, it represent incompleteness. It represent human effort. It represent unfinished job. जब तक सातवां सिग्नेचर ऑफ गॉड नहीं होंगे, जब तक खुदा का हाथ नहीं होगा, ब्लेसिंग नहीं होगी, क्राइस्ट इन्वॉल्व नहीं होगा, अदरवाइज हमारे सारे एफर्ट, चाहे वो शादी ब्याह के हों, घर बार के हों, कारोबार के हों, बिजनेस के हों, चर्च के हों, कलीसिया के, वट एवर बिजनेस वी आर डूइंग, we will face problem. But if Christ is invited, you don't need to worry, because he will not only fulfill up to the brim, balki it will be abundance. शर्त ये है, he is invited. बुलाया गया कि नहीं? So हमारे पास इसमें चंद एक facts हैं जी, few facts हैं. Number 1, the wine he made wasn't fermented. अल्कोहल जब पैदा होती है, किससे पैदा होती है? फर्मेंटेशन से. खुदावंद यीशु मसीह ने पूरे जार्स को लबालब क्या किया? किससे भरवाए? पानी से. Nothing beside that. It was direct interaction, divine interaction. So fermentation उसमें मौजूद नहीं थी. That was entirely divine miracle, divine presence. It was Jesus' first miracle in public, but secretly and discreetly. पब्लिक नहीं किया यीशु मसीह ने. Only the Gospel of John record Jesus' first miracle. सिर्फ यूहन्ना की इंजील ने इस वाक्य को क्या किया है? बयान किया है. Only Jesus, Mary and the servants and the disciples Jesus showed. इसमें बड़ी दिलचस्प बात है जी कि खुदावंद यीशु मसीह ये अनस्पोकन वर्ड्स को भी क्या कर लेते हैं? समझ लेते हैं. ठीक है जी. According to Ellen White, ये जो फाउंडर हैं 7 Day की, in her book Desire of Ages, chapter 15, she was saying Jesus was replying to Mary unspoken thought. मैंने लगता था डिक्लेसी unspoken उतने सुने होना कर लो. Jesus authority over science, जो उनकी जो साइंस थी वहां पर फर्मेंटेशन करने की, वाइन बनाने की, खुदावंद यीशु मसीह के एक जुमले ने उसको क्या कर दिया? कंप्लीट कर दिया है. So he was divine creator. वहां मौजूद है, मुंह से कह दिया. आपको याद आया वो नौकर, वो जो फौजी जो था, उसने क्या कहा? खुदावंद मैं इस लायक नहीं हूं कि तू मेरे घर के अंदर, मेरा पे स्केल इतना नहीं है कि मैं तुझे होस्ट कर सकूं. You are beyond my approach, my league. तू सिर्फ क्या कह दे? Just say a word और मेरा नौकर क्या पा जाएगा? Interestingly, the power in the word, खुदा के कलाम की क्रिएटिविटी, पावर, प्रेजेंस इस कदर इमेंसिव है कि सिर्फ कहने से पानी क्या हो गया? इधर मुंह से इरशाद फरमाया और उधर बंदा कोई 200 मील के फासले की हो गया. Mary exemplifies how to exercise faith. मुकद्दसा मरियम ने किस चीज की प्रैक्टिस की है? ईमान, faith. जो ये कहता है वो करो. That's it. Jesus upholds family honor and hospitality. So जी खुदावंद यीशु मसीह पार्टी में जरूर जाते थे. He was friend of sinner. He was wining and dining with his disciples. आपको पता है खुदावंद, हमने बैंक्वेट एक बार याद है ना, मैंने पूरी बैंक्वेट की सीरीज कलाम की सुनाई थी. खुदावंद यीशु मसीह ने कितने बैंक्वेट अटेंड किए हैं, पार्टीज. So, जैसे मैंने पहले शुरू में कहा है, खुदावंद यीशु मसीह खाने पीने, पार्टी करने वाले. He was engaging with a common people. कहीं यीशु मसीह ने अपने आप को सुपर स्पिरिचुअल पेश नहीं किया. कहीं यीशु मसीह ने कहीं जाकर ये नहीं कहा नहीं तुम व्याज नहीं जाना, उसे नाच गाना होता है, उसे डांस होता है, उसे फलानी पार्टी में नहीं जाना, फलानी सोशल गैदरिंग में नहीं जाना. नो 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 नो. He was engaging where people are. क्योंकि रिलीजियस एस्टैब्लिशमेंट दरवाजे क्या कर दिए हुए थे? बंद, क्लोज. खुदावंद यीशु मसीह ने दरवाजे खोले आकर. आज हमारी कलीसियाओं में भी बहुत सारे लोग फरीसियाना सोच के साथ बैठते हैं. They have a still attitude of the Pharisee mind, कि जिसमें लोगों को जज करना कि जी ये लाइफ कैसे गुजार रहे हैं, जिनका खाना पीना कैसा है, ओढ़ना कैसा है, लाइफस्टाइल कैसा है. That's all up to us. बाइबल मुकद्दस में कहीं पर भी इसके अगेंस्ट नहीं है. खुदावंद यीशु मसीह ने पहला मौजूदा शादी में करके इस बात को ब्लेस किया कि he is a family man. He loves social gathering and he loved to dine and wine with the rejected, marginalized people, जिनको मजहबी लोग शायद अपने करीब बैठने ना दें. That's the gospel.
his approval of the event. So मेरे जीजो, अब सवाल ये है, मसीहियों को वाइन पीनी चाहिए कि नहीं? इसका मैं जवाब देने लगा हूं जी, ठीक है? तो मैं जी एक स्कॉलर को कोट करने लगा हूं. It will give you answer. Brad Whittington, he breaks down the biblical references of alcohol into 3 types. एक स्कॉलर की हेल्प ले रहा हूं जी मैं, ठीक है? उन्होंने बाइबल मुकद्दस में अल्कोहल को 3 हिस्सों में क्या किया है? तकसीम किया है. In all, there are 247 references to alcohol in scripture. कितने रेफरेंस हैं जी? 247 रेफरेंस मौजूद है. किसके बारे में? नहीं, वाइन नहीं, अल्कोहल के बारे में, ठीक है? आगे डिफरेंशिएट होने लगी है. 40 are negative. So 247 चों 40 की हो गए नेगेटिव, मतलब नहीं करना, हाथ नहीं लाना, नेड़े नहीं जाना, सुंगनी भी नहीं है. कई सुंग के भी बैठ जाते ना, ठीक है? सुंगनी भी नहीं है. 145 are positive. आखो जी आ कि ड्रामा है पाले साहब की कही होंडे ने, मैं नहीं कह रहा, मैं तुम्हें की कोट कर रहा हूं, एक स्कॉलर की रिसर्च कोट कर रहा हूं, ठीक है? क्या कर रहे हैं जी? पॉजिटिव साइन ऑफ गॉड्स ब्लेसिंग एंड यूज इन वर्शिप. पॉजिटिव केसेस जो हैं 147 किस जगह के हैं? साइन ऑफ एंड यूज इन वर्शिप. द बाइबल इज एनीथिंग. एक कम दी गल है ये, सुनिए जरा ध्यान ना. Bible is anything but silent on the issue of wine. आखोगे जी फिर पादियां ने की शोर मचाया होता है. That is personal call. खुदा के खादम जितने हैं, they are Bible, they are man of God, और वो खुदा के कलाम को जिस तरह समझते हैं उस तरह क्या करते हैं, उसको पेश करते हैं. But we are now talking about biblical references, not a personal pastoral interpretation. मैं आपके सामने क्या रखे हैं? मैंने स्टैटिस्टिक्स रखे हैं. किस चीज के? बाइबल के रेफरेंसेस के हवाले से, ठीक है? In the Bible, it's a silence. It's all like alcohol must be treated carefully. तो जो वार्निंग है वो क्या है? वो तो हथियारों के बारे में भी कहा गया. वो तो चुल्हे की अग जल दे, ਉਹਦੇ बारे भी कहा गया, चुल्हे ਨੂੰ ध्यान ना तपायो. वो गाड़ी चलाते भी वार्निंग दी गई जी, गड्डी चला की करो, ध्यान ना चलाओ, ठीक है? सो वार्निंग तो हर जगह है. सो वार्निंग दी गई है, must be treated carefully, seen as a blessing, बरकत भी है ये, ओके, and received with thanksgiving, शुक्रगुजारी के साथ, among those who drink it. It must not be abused. सिर्फ ज्यादती नहीं करनी है ना अपने नाल. It must not be abused. So what should the Christian's attitude toward the wine? मसीही रवैया क्या होना चाहिए? It is important for Christians to understand the whole picture. सिर्फ एक रेफरेंस नहीं काट के, big picture, ठीक है? Wine is seen as the blessing of God and as a potential mean, ऐसा वसीला भी है by which people bring destruction into themselves. So लोग अपनी तबाही बर्बादी भी की कर लेते हैं, इधर नाल कर लेते हैं. So I'm quoting now. These 2 aspects of wine, its use and its abuse, its benefits and its curse, its acceptance in God's sight and its abhorrence are interwoven into the fabric of the Old Testament. कहें जी इसकी बुराई, अच्छाई, पीनी नहीं पीनी, सारा कुछ पुराने नामे में क्या किया गया है? बताया गया है. So that it may gladden the heart of men. जैसे हमने आखिरी रेफरेंस ज़बूर 104 की आखिरी आयत मिलकर पढ़ी थी कि मैं जो इंसान के दिल को क्या करती है? शाद करती है. और causes his mind to error. लेकिन इसके साथ साथ अगर ज्यादती हो जाए, ओवरडोज हो जाए, तो फिर क्या करती है? मत भी मार देती है. आइज़ाया
28:7. It can be associated with merriment. ये खुशी और शादमानी को पेश करती है आवाज 10वें बाब की 19वीं आयत, और with anger, यहां पर बंदे ने टुन करके गाला भी कढ़ा देगी. It can be used to uncover the shame of Noah, जैसे बाबा नूह ने बताया, ठीक है जी, साहब ने जिक्र किया था, Genesis 9:21, or the hands of Melchizedek to honor Abraham. मलकिसदक सालम का बादशाह आया था ना, उसने अब्राहम को क्या दी थी? रोटी और मैं. So it all depend, ये किसके हाथ में है, कहां पर है और कैसे इस्तेमाल हो रही है. It's all personal choice. So the Christian should exercise caution with wine and strong drink, practicing modernization and self-control. And toward one another, it is important that we allow for liberty without passing judgment for either drinking or abstaining. One can drink to the glorify to God, while another can abstain for the glory of God. पौलुस रसूल की आयत है ये, वो कहते हैं जी कोई तो खुदा के जलाल के लिए खाता पीता है और कोई खुदा के जलाल के लिए खाने पीने से क्या रहता है? परहेज करता है. कहता है जो कुछ करो किसके लिए करो? खुदा के जलाल के लिए करो. सो मेरे जीजो, खुदावन यीशु मसीह ने पहला मौजज़ा काना गलील में किया. यीशु मसीह ने सोशल गैदरिंग को, पार्टी को ऑनर किया, ब्लेस किया अपने प्रेजेंस से. यीशु मसीह ने इस पार्टी के अंदर उस खानदान की ऑनर और रिस्पेक्ट और सोशल स्टेटस को क्या किया? एलिवेट किया. खुदावन यीशु मसीह ने अपनी माँ की फरमाबरदारी करते हुए उनकी जरूरत को क्या किया? पूरा किया. खुदावन यीशु मसीह जब मैं और आप अपनी जिंदगी में बुलाते हैं, when we give him space, when we give him honor, when we go to him, ना सिर्फ वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, रिजेक्टेड, अनएक्सपेक्टेड लोगों को इस्तेमाल करता है, बल्कि ऐसी ऐसी जगहों से हमारे लिए फरावानी और अबंडेंस देगा कि हम सोच भी नहीं सकते. लेकिन शर्त क्या है? टू बी ओबीडियंट, उसके साथ वफादार रहें और उसके नाम को